दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इसमें हम आज सीखेंगे किस तरह से हम पावर पॉइंट के ज़रिए एक बहुत ही अच्छा 2D एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं और लोगों को सरप्राइज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम पावर पॉइंट जब ओपन करते हैं तो इस तरह से हमारे पास स्लाइड ओपन होती है। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना, कंट्रोल ए सेलेक्ट करना है और कंट्रोल ए करने के बाद डिलीट दबाना है। जैसे ही हम डिलीट दबाएंगे तो हमारी जो स्लाइड रहेगी पूरी ब्लैंक हो जाएगी। अब हमको इसमें जो है ना कंटेंट क्रिएट करना है वो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद शेप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही शेप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लाइन्स आएगी। तो सबसे पहले हमको एक लाइन लेना है और लाइन में यहाँ पर शिफ्ट दबा के जैसे ही ड्रैग करेंगे एकदम सिंपल सी स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाएगी। अब एक लाइन बनाने के बाद इसकी हमें विड्थ थोड़ी बड़ी करना है तो फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाके शेप आउटलाइन और शेप आउटलाइन में जैसे ही जाएंगे तो शेप आउटलाइन पर जाने के बाद वेट मिलेगा और वेट में यहाँ से हमें उसको लाइन का वेट थोड़ा सा बड़ा कर देना। अब इसके बाद एक लाइन जैसे ही बन जाती है, इसके जैसी एक और लाइन बनाना है तो उसके लिए कंट्रोल डी दबाएंगे। जैसे ही कंट्रोल डी दबाएंगे तो एक और लाइन आ जाएगी। एरो से आप इसको मूव करा सकते हो। जैसे ही आप एरो से जब इसे मूव कराते हो तो जितनी दूरी पर आपने इसे मूव कराया हुआ आप कंट्रोल डी करेंगे तो उतनी दूरी पर एक और लाइन आ जाएगी। अब हमें इसको रोड जैसा शेप देना है तो जो सेंटर लाइन है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेम शेप आउटलाइन पर जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डैश और डैशेस में आप डैश वाली स्टाइल से ये रोड वाले लाइन ले लोगे। अब हमको ऊपर कुछ बनाना है तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे और शेप पे यहाँ पर एक हमको मिलेगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये एरो इस तरह का आ जाएगा प्लस और यहाँ से हम एक शेप यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया। अब एरो से हम इसको मूव करा सकते हैं ऊपर नीचे जिस जगह चाहें। इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, मान लीजिए हमें कोई डिज़ाइन बनाना है या फिर हमें इन सारे कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए क्या तरीका होता है, पहले हम कंट्रोल ए कर देंगे। कंट्रोल ए करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा या एरो से हम मूव करा सकते हैं। जैसे ही हम एरो को मूव कराएंगे तो भी हम इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाके शेप आउटलाइन पे यहाँ पे इसको हम कर देते हैं ब्लैक और शेप फिल के अंदर भी इसको ब्लैक कर देते हैं। जैसे ब्लैक कर देंगे तो ये कलर इसका ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरह से हम और दूसरा कलर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट के बाद जाने के बाद शेप और शेप में एक और रेक्टेंगल शेप लेंगे और यहाँ से एक इस तरह का एक रेक्टेंगल बना देंगे। इतना बनाने के बाद फिर हम शेप पे जाएंगे अगेन। शेप पे जाने के बाद फिर यहाँ पर हमें एक ओवल शेप मिलेगा, ओवल शेप बनाएंगे। अब शिफ्ट दबा के जैसे ही हम बनाते हैं तो ये ओवल एकदम सर्किल में बनता है, बिल्कुल एकदम गोल बनेगा। और फिर एरो की से हम इसको मूव करा सकते हैं। यदि हमें बहुत कम मूव कराना है थोड़ा थोड़ा तो हम कंट्रोल दबाएंगे और एरो की का यूज़ करेंगे तो बहुत ही हल्का सा मूव होगा। इस तरह से हमने ये एक शेप बना ली। इसमें भी कलर करने के लिए सेम सेलेक्ट करेंगे, इसे फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ से भी आप इसको कोई भी एक कलर सिंपल दे सकते हो, या तो यहाँ से दे सकते हो शेप फिल और शेप आउटलाइन पे। एक बार में देना है तो यहाँ से शेप स्टाइल्स में यहाँ पे कलर आते हैं, सिंगल क्लिक करेंगे और वो कलर उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब हमारा एक डिज़ाइन बन गया। अब हमको क्या करना है, इसमें कुछ टाइप करना है। जैसे ये सर्कल है, इसमें कुछ टाइप करना है तो टाइप करने के लिए माउस से राइट क्लिक करेंगे। इस पर राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू खुलेगी। इस पॉपअप मेन्यू में हमें क्या करना है, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइप करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। हमने जैसे ही टाइप कर दिया यहाँ पे बस स्टॉप। इतना टाइप करने के बाद फिर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमें इसमें कुछ कैरेक्टर्स चाहिए जिनका हम यूज़ एनिमेशन में करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में बहुत सारे क्लिप आर्ट हमें दिखाई देंगे। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए पहला एक क्लिप आर्ट चाहिए हमें प्यूपल्स का। बहुत सारे लोग चाहिए जिनको हम एनिमेशन में यूज़ करना चाहते हैं। मान लीजिए ये हमें आंटी चाहिए तो ये इस पर क्लिक किया और ये आंटी हमारे सामने आ जाएंगी। अब इसके बाद हम जा रहे हैं ये भाई साहब भी आ जाएं यहाँ से, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये भाई साहब भी यहाँ पे आ जाएंगे।
अब इसी तरह से और लोग चाहिए तो यहाँ से हम कोई से भी कैरेक्टर जो भी हम एनिमेशन में इंसर्ट कराना चाह रहे हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। अब इसके बाद हमें और भी कैरेक्टर चाहिए, तो हमने मान लीजिए एक बस चाहिए, बस पे बस लिख कर एंटर किया तो ये बस आ जाएगी, और बस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बस हमारे स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। अब हम इसको मूव करके बड़ा कर सकते हैं। अब ये कैरेक्टर्स तो आ जाते हैं, लेकिन कैरेक्टर के साथ बहुत सारे अननेसेसरी पार्ट आ रहे हैं, जैसे कि ये आंटी हैं तो आंटी के पीछे इनका बैकग्राउंड आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं ये बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, और हम क्या चाह रहे हैं बैकग्राउंड हट जाए, केवल आंटी हमारे पास बचे। तो उसके लिए हम क्या तरीका होता है, देखिए कॉर्नर से जब भी हम इसे पकड़ के खींचते हैं तो ये छोटा बड़ा ऐसे हो सकता है। अब हमें क्या करना है, इनके पीछे का बैकग्राउंड हटाना है। तो बैकग्राउंड हटाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम माउस से राइट क्लिक करेंगे। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप, और ग्रुप के अंदर जाके यहाँ पे आपको अनग्रुप पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, दिस इज एन इम्पोर्टेड पिक्चर नॉट ए ग्रुप, डू यू वांट टू कन्वर्ट इनटू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले येस पे क्लिक कर देना। जैसे येस कर देंगे तो अभी हमारा काम नहीं बनेगा, फिर हमें एक और बार माउस से राइट क्लिक करना है, फिर ग्रुप पे जाना और अगेन अनग्रुप कर देना, मतलब 2 टाइम्स आपको अनग्रुप करना। अब जैसे ही सेकंड टाइम अनग्रुप किया तो बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। अब हमको क्या करना है, खाली जगह पर कहीं पर भी एक बार क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सारे पॉइंट्स गायब हो जाएंगे। अब इससे हुआ क्या, ये जितने भी पार्ट्स थे ना इस क्लिप पार्ट के सारे अलग अलग हो गए। कैसे अलग हो गए, देखिए अब आप किसी भी पार्ट को उठाएंगे तो वो अलग उठ के आ जाएगा। ये हम अब इस पार्ट को हटाना ही चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये अब ना है हमारे एनिमेशन में, तो इसे डिलीट कर देंगे सिलेक्ट करने के बाद। ऐसे ही हम किसी भी पार्ट को, देखिए इनका पैर उठा है तो पैर उठ के अलग आ गया। अब मान लीजिए हमें वापस से वहीं रखना, एग्जैक्ट वहीं पे नहीं रख पाएंगे तो Ctrl+Z दबाते हैं। Ctrl+Z एक शॉर्टकट की होती है अंडू के लिए। अब हमें इस तरह से जो भी चीज़ नहीं चाहिए उसे सिलेक्ट करना है, देन डिलीट कर देना। सिलेक्ट डिलीट, सिलेक्ट डिलीट, माउस से क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन कीबोर्ड से दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाए। सिलेक्ट डिलीट सिलेक्ट डिलीट, इस तरह से हमने पूरा जो भी हमने बनाया हुआ था, मतलब जो भी अनग्रुप किया हुआ था, वो सारे पार्ट्स डिलीट कर दिए। अब उसके बाद ये आंटी को ग्रुप करना है। तो अभी देखिए अगर आप इसे उठा के कहीं पे भी रखेंगे तो सारे पार्ट्स अभी अलग है, लेकिन हम चाह रहे हैं फिर से इनको ज्वाइन करना है, मतलब ज्वाइंट करना है, ग्रुप करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से खाली जगह से ऐसा सेलेक्ट करना है कि वो आंटी अकेली पूरी एक बॉक्स के अंदर आ जाए, मतलब माउस से खाली सी लेफ्ट क्लिक को दबाते हुए ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही हम छोड़ेंगे तो वो बहुत सारे पॉइंट्स उस पर आ जाएंगे। अब हमको करना है क्या है, इसी जितनी ये पिक्चर है क्लिप आर्ट जो पॉइंट्स आ रहे हैं इस पे कहीं पर भी इसी पर राइट क्लिक करना। आप खाली जगह राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नहीं आएगा, जब इस पर राइट क्लिक करेंगे इस पिक्चर पर क्लिप आर्ट पर तो राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे ग्रुप, और ग्रुप पर आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा ग्रुप। जैसे हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये जॉइंट हो जाएंगे पार्ट। अब हम किसी को भी मूव कराएंगे तो वो पूरा पार्ट एक बार में मूव होगा। अब यहाँ से कॉर्नर से इसको हम पकड़ के छोटा कर दें। अगर हम शिफ्ट और दबा लेते हैं तो एकदम एक्यूरेट साइज में ये छोटा बड़ा होगा। अब हमने इसको मूव करा के यहाँ पे रख लेते हैं। इसी तरह अब हमें ये भाई साहब जो हैं इनको भी अनग्रुप कराना है, तो इसके लिए हम क्या तरीका होता है, वही सेम तरीका है। राइट क्लिक करना है सबसे पहले, फिर ग्रुप पे जाना है और ग्रुप पे जाके यहाँ पे अनग्रुप पे आप क्लिक करोगे। अगेन यस करोगे आप, जैसे ही आप यस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करना है, फिर ग्रुप पे जाना है, अगेन आपको अनग्रुप कर देना है। जैसे ही आप अनग्रुप करोगे तो फिर से वही काम हो जाएगा आपका चालू। फिर बाहर खाली जगह पर क्लिक करना, अब जो चीज़ आप नहीं चाह रहे वो सिलेक्ट करना है, देन डिलीट कर देना। सिलेक्ट डिलीट सिलेक्ट डिलीट सिलेक्ट डिलीट सिलेक्ट डिलीट, जो भी चीज़ आप हटाना चाह रहे हो उसे आप सिलेक्ट करके इस तरह से डिलीट कर सकते हो। अब मान लीजिए इतना सारा पार्ट्स एक बार में सिलेक्ट करके डिलीट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक एक बार में आप सिलेक्ट करेंगे देन डिलीट कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया इतना और डिलीट कर दिया। अब ये यहाँ पे बचे हुए हैं भाई साहब, अब इन्हें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे अपन। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा पार्ट कुछ और सिलेक्ट हो रहा है, तो आपको क्या कर देना, इतने को पहले डिलीट कर देना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप इतने को सिलेक्ट करोगे,
देन अगेन राइट क्लिक, ग्रुप। ग्रुप पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप, ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। और फिर आप इसे कहीं पे भी मूव कराएंगे तो ऑटोमेटिक कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं इसे। मान लीजिए अब हमें इसको टर्न कराना है, टर्न कराने का क्या तरीका होता है, आप यहाँ से पकड़ोगे एक राइट हैंड साइड से और पकड़ के इसको ऐसे मूव करा सकते हो तो टर्न भी हो जाएगा। उठा के आप कहीं पर भी रख सकते हैं जिस जगह चाहें। एक तो खास बात क्या रहती है, जब भी आप क्लिप आर्ट इस तरह के बना लेते हैं तो उस क्लिप आर्ट को आप अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं। दूसरी खास बात क्या होती है, मान लीजिए इसके जैसा एक और हमें क्लिप आर्ट बनाना है तो कंट्रोल डी करेंगे। अभी ये जैसे ये कप क्लिप आर्ट आ गया, अब मान लीजिए इसके जो कपड़े दिख रहे हैं उसके हमें सूट का कलर चेंज करना है तो उसका तरीका क्या होता है, आप एक बार क्लिक करोगे सिलेक्ट हो गया, दोबारा क्लिक करोगे तो उसके अंदर का जो मटेरियल होता है ना, पार्ट होता है, वो सिलेक्ट हो जाता है। अब इसका कलर चेंज करना है तो आप फॉर्मेट पे जाओगे, शेप फिल, और शेप फिल में जो भी कलर आप चाहो वो कलर आप उसके अंदर कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्लिप आर्ट से दो फ़ायदे हो जाते हैं, एक तो हम अनग्रुप करने से एक एक पार्ट को अलग कर सकते हैं, और दूसरा जो फ़ायदा इसका रहता है कि हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग कलर भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो बस है हमारी, इसके साथ भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स जुड़े हुए हैं, उसको भी अलग करना है। तो तरीका वही है सेम, राइट क्लिक, ग्रुप, देन अनग्रुप, और अनग्रुप करने के बाद फिर आप यस करोगे, अगेन राइट क्लिक करने के बाद ग्रुप, और फिर अगेन अनग्रुप पे क्लिक करना। आप बाहर क्लिक करोगे, जैसे ही आप बाहर क्लिक करोगे तो ये खाली हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो चीज़ नहीं चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे, देन डिलीट कर देंगे, सिलेक्ट डिलीट। उसके पीछे ये शैडो दिख रही है तो ये सिलेक्ट करके डिलीट किया। अब ये हमारी बस अकेली बची। अब बस को हमें सिलेक्ट करना है यहाँ से कि पूरा वो स्क्वायर में ये रेक्टेंगल शेप के अंदर आ जाए माउस से, और फिर इस बस पे राइट क्लिक करना है, ग्रुप, देन ग्रुप कर देना। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक प्रेजेंटेशन में जो कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं वो सारे ले लिए, इस एनिमेशन के जो कैरेक्टर्स हैं ये सारे ले लिए। अब हम इस एनिमेशन को क्रिएट करते हैं, किस तरह से इसमें एनिमेशन लेंगे और किस तरह से उसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एनिमेशन जो देना है बस पर देना है, तो कैसे देंगे, सिलेक्ट करेंगे बस को सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन पे जाएंगे। एनिमेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कस्टम एनिमेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कस्टम एनिमेशन का एक ऑप्शन आ जाएंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आपको ऐड इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे एंट्रेंस, और एंट्रेंस में यहाँ पर आप जैसे ही फ्लाई इन पे क्लिक करेंगे तो बस आपको नीचे साइड से आती हुई दिखाई देगी। लेकिन हमें इस तरह से नहीं लाना है बस को, तो ये डायरेक्शन यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है। तो डायरेक्शन में आपको क्या करना है, फ्रॉम लेफ्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही फ्रॉम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो बस जो मूव होगी लेफ्ट साइड से आएगी। स्पीड हमें स्लो, फास्ट, मीडियम करना है, तो यहाँ से हम मान लीजिए हमको मीडियम कर देते हैं तो बस इस तरह से आती हुई दिखाई देगी। अब हम क्या चाह रहे हैं, बस में ये जो ये पैसेंजर खड़े हुए हैं ये बैठ जाएं, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, पहले जिसको आपको उसके अंदर बैठाना है बस को, तो हम उस पर सेलेक्ट करेंगे उस कैरेक्टर को, और कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद फिर ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लेडीज़ फर्स्ट होता है तो लेडीज़ को सिलेक्ट करेंगे। लेडी को सिलेक्ट करने के बाद ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड इफेक्ट में अब यहाँ पर एक चौथे टाइप का इफेक्ट आता है, मोशन पाथ। और मोशन पाथ में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं जो वो ड्रॉ कस्टम पाथ करेंगे। ड्रॉ कस्टम पाथ में लाइन पर क्लिक करेंगे, और लाइन पर क्लिक करने के बाद अब ये लेडी को यहाँ से सिलेक्ट करते हुए बस के गेट तक एक लाइन ड्रैग करना है। मतलब आपको वहाँ से क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे और ये आंटी जो हैं वो बस तक आ जाएंगी। अब आपने एक काम किया, अब जैसे प्ले करके देखते हैं। प्ले करने के बाद देखिए ये बस आई, और बस आने के बाद ये आंटी आ गई, लेकिन उनके पैर दिखाई दे रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे हमने ये एनिमेशन जब क्रिएट कर रहे हैं तो आंटी आके बैठ गई। अब इनको ऐसा करना है कि आंटी ये गायब हो जाए, मतलब बस के अंदर बैठ जाए। तो उसके लिए एक और इफेक्ट हमें इनके ऊपर देना पड़ेगा। ऐड इफेक्ट पे जाएंगे, एग्जिट पे जाएंगे, और एग्जिट पे ये बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट हैं। तो आप सबसे अच्छा जो है इसमें या तो फेड दे दीजिए या फेडेड जूम, ये सबसे अच्छे रहते हैं, या बॉक्स, इनमें से कोई सा भी एक इफेक्ट दे दीजिए। मान लीजिए मैं फेड दे रहा हूँ, तो फेड होने से क्या हो, वहीं के वहीं आंटी क्या है गायब हो जाएंगी।
उसके बाद फिर नेक्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा आपका, ये मान लीजिए ये भाई साहब जो हैं वो बैठ जाएँ बस में, तो ऐड इफेक्ट सेम वही मोशन पाथ में ड्रॉ कस्टम पाथ लाइन, और यहाँ से इनको ऐसे मूव करा देंगे बस के गेट की तरफ, तो ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाएंगे। चूँकि ये 2D एनिमेशन है इसलिए आपको ओरिजिनल तो नहीं दिखेगा, लेकिन आप इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे पहले तरह के कार्टून आते थे। उसके बाद इनको भी हमें क्लोज करना है, एग्जिट करना है, तो ऐड इफेक्ट में एग्जिट पे जाके कोई सा भी इफेक्ट दे दो जो भी आपको अच्छा लगे। फिर नेक्स्ट हम अगले भाई साहब को सिलेक्ट करेंगे, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे जाने के बाद मोशन पाथ, ड्रॉ कस्टम पाथ, लाइन, और यहाँ से यहाँ तक इनको मूव कराना है, तो ये भी आके बस में बैठ गए। अब इनको भी एग्जिट कराएंगे तो ऐड इफेक्ट सेम एग्जिट, और एग्जिट में जाके कोई भी दे सकते हो आप, जैसे बॉक्स भी देंगे तो बॉक्स का भी वही काम होता है एग्जिट कराने का। इतना होने के बाद अब हम चाह रहे हैं ये बस चली जाए इनको लेके, तो ऐड इफेक्ट, अब यहाँ पर एग्जिट वाला इफेक्ट देंगे एग्जिट, और अभी हमने फ्लाई इन किया था तो फ्लाई इन पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एग्जिट में फ्लाई आउट पे क्लिक करेंगे तो बस डाउन साइड जा रही है, उसकी जगह हम क्या कर देंगे, इसको टू राइट कर देंगे। जैसे ही टू राइट करेंगे तो ये बस आ जाएगी। अब बस की स्पीड को हमें मीडियम करना है तो ये मीडियम पे हम क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही हम प्ले पे करेंगे तो हमारी देखिए ये बस आई, ये आंटी जी बैठ गई उसमें, ये गायब हो गई, फिर ये भाई साहब जो आएंगे ये बैठ जाएंगे और ये गायब हो जाएंगे, फिर अगले भाई साहब आएंगे वो बैठ जाएंगे और गायब हो जाएंगे, और ये बस हमारी उनको लेकर चली जाएगी। तो इस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं एक एनिमेशन। अब हमें इसे फुल स्क्रीन पर देखना है, लेकिन हम चाह रहे हैं क्लिक ना हो, पूरा ऑटोमेटिक क्रिएट हो, एक सीन क्रिएट हो जाए और पूरा सीन अपने आप चले। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन है, कोई से भी एक ऑप्शन पर आपको एनिमेशन पर क्लिक करना है, देन कंट्रोल ही करना है और फिर सिलेक्ट स्टार्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसे आफ्टर प्रीवियस कर देना है। अब जैसे ही आप F5 प्रेस करोगे तो ये पूरा एनिमेशन आपको चलता हुआ दिखाई देगा, और इस तरह से आप कोई भी एक छोटा सा सीन क्रिएट कर सकते हो और अपने एनिमेशन से लोगों को सरप्राइज़ कर सकते हो। तो आपको किस तरह कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा।